गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि उनसे सब लोगों से कह रहा था कि सिर्फ मुझे ही परेशान करना, तुम लोग तो कभी परेशान हो गए नहीं। देखना कि जब मेरा टाइम आएगा मैं तुम में से किसी को छोड़ूंगा नहीं। वो लोग कहते हैं कि जा जा बाद में देखेंगे, और सब लोग यूँ ही बातें करते हुए अब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। वो लोग बैठे ही नहीं खाना खाने के लिए, उतने में बैड न्यूज़ चलते हुए आ जाती है, यानी कि उनका बटलर जो न्यूज़ में फाइल्स का ढेर लाया था और ढेर को लैन चैन के सामने पटक देता है और एक टैब में सारे न्यूज़ की डिटेल्स अब लैन कुरैन को बताने लगता है कि इन पाँचों ने जब से आए कितने कामों को मिस किया है और कितने ज़्यादा उनके बनाए हुए नियम तोड़ चुके हैं। अंकल पहली बार उन्हें डांटने की जगह ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, आजकल ऐसा चलता है। यहाँ पर सब लोग शॉक्ड है कि अंकल को क्या हुआ, आजकल ऐसा चलता है, उसका क्या मतलब है, क्या ये ठीक है कि इन्हें कोई डॉक्टर को दिखाओ, ये पागल हो गए। आज तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। वो सबके दिमाग में ये चल रहा था और उनके फेस को देख के लैन कुरैन ये समझ भी गए थे। वो कहते हैं कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि पार्टी दी और तुम लोग इतने टाइम बाद मिल रहे थे, सिर्फ इसीलिए मैं आज पहली बार तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, वरना जितना काम हुआ है उससे डबल तुमसे करवा लेता हूँ। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहते, सब लोग फूड खाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लैनवांग जी और लैन चैन कंपनी के लिए निकले थे और मैन और जेन अपने एक मिशन के लिए, क्योंकि उन्हें एक दूसरे माफिया गैंग से लड़ना था, तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें जमा करनी थी, जो काम उन्हें लैनवांग जी और लैन चैन ने ही दिया था। लैनवांग जी और लैन चैन की आज जियांग कंपनी के साथ मीटिंग थी, जिसे कंडक्ट करने के लिए खुद मिस्टर जियांग अपने बेटे यानी कि अपने नेक्स्ट हायर फ्यूचर CEO जियांग चैंग के साथ आ रहा है। जियांग चैंग वहाँ अकेला नहीं, जियांग चैंग और जियांग चैंग के साथ साथ कुकी और वहाँ पे जेहोब भी जा रहा है। कंपनी में इन सभी लोगों की मीटिंग चल रही थी और दूसरी ओर एक पर्सन पहाड़ी के ऊपर अपनी बाहें फैलाए खड़ा था और कुछ टाइम बाद उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ही नफरत से भर जाती हैं और वह कहता है कि मुझे मालूम था कि तुम लौट के मेरे पास वापस ज़रूर आओगे, तुम मुझे छोड़ के कभी जा ही नहीं सकते और ना ही मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, और मैंने तुम्हें जितना मिस किया है वो तुम्हें उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो चीज़ मेरी है उससे मुझे दूर करने की। तुम मेरे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर होने की। कुछ चिल्ला चिल्ला के पहाड़ी पे कह ही रहा था कि उसके पीछे से एक पर्सन आता है और कहता है कि बॉस, हम लोग ने उसे देखा है, वो एक जगह पे साइकिलिंग कर रहा है और उसके साथ उसका एक भाई शुगा भी है। वो पर्सन कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे उसके भाई से कोई मतलब नहीं, तुम लोग उस पर नज़र रखो और मुझे उसकी हर पल की खबर चाहिए कि कब वो क्या कर रहा है। ये वेवोशान और शुगा साइकिलिंग में बहुत बिजी हैं, या फिर कहा जाए इनकी रेसिंग में बहुत बिजी हैं। इनकी साइकिलिंग चल रही थी और अचानक से वेवोशान पीछे देखने को, शुगा को देखने के चक्कर में सामने भिड़ने ही वाला था किसी पर्सन से, उसने अचानक से ब्रेक लगाया। वो देखता है कि सामने मस्त सूट बूट में एक पर्सन खड़ा हुआ है और उसके पास एक पर्सन और है और वहाँ पे जियांग चैंग की आवाज़ें आ रही हैं। जब वो देखता है तो वहाँ पे 2 कार है और वहाँ पे बाहर खड़े होकर वो लोग बातें कर रहे हैं। ये यहाँ पे मिस्टर जियांग चैंग, उनके कंपनी के सेक्रेटरीज और मिस्टर लैन चैन, लैनवांग जी और उनके कंपनी के सेक्रेटरी, और जिससे वो ठुकने वाला था वो लैनवांग जी उसे घूर के देख रहा है। वेवोशान हंसता है और अपने बाल को खुजाते हुए अपना कान पकड़ता है और उन्हें एक स्माइल के साथ कहता है कि सॉरी, गलती से हो गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है कि तुम रास्ते के बीच में क्यों खड़े हो, तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, तुम साइड नहीं हट सकते। बराबर मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है, तुम कब से मुँह खोल रहे हो, तुम बोल कुछ क्यों नहीं रहे हो। लैनवांग जी सोच रहा था इतना स्पीड में कौन बोलता है, ये थोड़ा धीरे क्यों नहीं बोल सकता। लैनवांग जी ने 2 बार अपना मुँह खोला कि वो कुछ बोले, बट वेवोशान इतने स्पीड में बोल रहा है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। कहता है कि मेरा नाम व्हाटएवर मिस्टर नहीं है, मेरा एक पर्सनल खुद का नाम दिया गया है मेरे पेरेंट्स के थ्रू, जो है लैनवांग जी। तुम मुझे वो कह सकते हो या फिर तुम मुझे मिस्टर लैन भी कह सकते हो। लैन कहता है तुम मुझे से क्या करना कि तुम्हें कुछ भी कहते हो, तुम जो भी हो, मैं तो तुम्हें व्हाटएवर मिस्टर ही कहूँगा। तो व्हाटएवर मिस्टर, तुम पहले कि मेरी साइकिल के सामने से हटोगे, तुमने मेरा रास्ता रोक के रखा हुआ है, तुम मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते हो। लैनवांग जी कहता है कि मैं तुमसे अभी अभी मिला हूँ और मैंने तुम्हें इतना सारा परेशान कभी किया। लैनवांग जी की बात सुन के वेवोशान कहता है कि देखो, तुम अब मुझसे जुबान लड़ा रहे हो और मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो, तुम साइड हटो और मेरे को यहाँ से जाने दो। वहाँ पे मिस्टर लैंग और जियांग चैंग खड़े हुए थे
बट वो थोड़े दूर थे, उन्हें उनकी आवाज़ें सुनाई नहीं आ रही थी, बट उन्हें इतना ज़रूर आया था कि बेहुशान लहनवांगी से बातें कर रहा है, वो भी बहुत चिल्ला के, और भी कैन से लड़ाई कर रहा है। को भी गुस्सा आ जाता है। लहनवांग जी कहता है कि तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। बेहुशान कहता है तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो। लहनवांग जी कहते हैं कि मैं माफिया किंग हूँ। बेहुशान कहता है ओ अच्छा, माफिया किंग ऐसे होते हैं, मेरे को तो नहीं लगा था। मेरे को लगा था कि वो थोड़े हॉट और सेक्सी होते हैं और थोड़े से ब्यूटीफुल भी होते हैं, बट तुम्हें देख के ऐसा कहीं से नहीं लगता। लहनवांग जी कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? क्या मैं हॉट और हैंडसम नहीं हूँ? तुम जानते हो कि हर ओमेगा मुझ पर मरता है। फ्रेंड कहता है ओ तुम क्रिमिनल हो, पता नहीं कितने ही लोगों की जान ले चुके हो, बट डेड बॉडी तो एक की भी नज़र नहीं आ रही। क्या अब तुम बॉडी का फ्यूनरल भी करते हो? लहनवांग जी कहता है कि यू। बेहुशन कहता है बहुत सुंदर हूँ ना, मुझे पता है। लहनवांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। बेहुशन कहता है पूछा ही किसने है, मेरे को मालूम है और मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं सुंदर हूँ या फिर नहीं हूँ। लहनवांग जी कहता है कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बेहुशन कहता है पहले पकड़ के तो दिखाओ, और लहनवांग जी को एक धक्का मारता है और वहाँ से साइकिल भगाते हुए निकल जाता है। लहनवांग जी चिल्लाते रह जाता है कि तुम वापस आओ, यू ओमेगा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यू क्यूटी फेस ओमेगा, यू डेविलिश, वापस आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लहनवांग जी चिल्लाता ही रह जाता है और बेहोशन उसे चिढ़ा के साइकिल से वहाँ से निकल जाता है। बेहोशन जाते जाते मिस्टर जियांग और जांग चैंग को बाय करते जाता है। वो लोग उसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो और तुम घूम कहाँ रहे हो, ये तो बता दो। बट यहाँ पे शुगा और बेहोशान ऐसे ही निकल लेते हैं। लहनवांग जी अपना गुस्से वाला फेस लेकर बैठा हुआ था और लहनचैन कहते हैं कि लहनवांग जी काम डाउन, हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। लहनवांग जी कहते हैं कि ब्रदर आपने देखा नहीं, वो मुझे कैसे कह रहा था, उसने कहा कि मैं हॉट हैंडसम नहीं हूँ। ब्रदर आप बताओ मैं हॉट और हैंडसम हूँ ना? मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ी और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। ब्रदर क्या मेरे फेस से ऐसा नहीं लगता कि मैं हॉट और हैंडसम हूँ? बट सारी ओमेगास तो मुझ पर मरती है। और उसने क्या कहा कि मैं आज तक कितने लोगों को मार चुका हूँ, उसका क्या मतलब है? मैं आपके लोगों की डेड बॉडी भी काउंट करूँ कि मैं कितने लोगों को मार रहा हूँ? मैं एक माफिया किंग हूँ, उसे ये कहना कहाँ से नहीं दिख रहा है? हर इंसान मुझे जानता है कि मैं एक माफिया किंग हूँ और उसके सामने मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। वो तो मेरा ऐसा ही मजाक उड़ा के चला गया। ब्रदर आप कुछ तो कहो। लहनचैन अपने मुंह पे हाथ रख के हंस रहे थे क्योंकि यहाँ पर लहनवांग जी बच्चों की तरह बेहुशन की शिकायतें कर रहा था। कहता कि ब्रदर कुछ तो कहो, आप कब से मुंह पे हाथ रख के बैठे हुए? उस ओमेगा की हिम्मत कैसे हुई? लहनचैन कहते हैं वो ओमेगा बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे लगता है कि हमें उसे अपने बॉडीगार्ड्स को कह के उठवा लेना चाहिए। लहनवांग जी कहते हैं ब्रदर आप ये क्या कह रहे हैं, वो मेरा ओमेगा है, उसे कोई छुएगा भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। लहनचैन कहते हैं कि हाय मेरे छोटे भाई को प्यार हो गया और उसकी शिकायतें कर रहा है। लहनवांग जी कहते हैं कि ब्रदर आप ये सब क्या कह रहे हैं? लहनचैन कहते हैं तो प्यार नहीं हुआ? लहनवांग जी कहते हैं कि ब्रदर मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है आपसे। और ऐसा कह के अब लहनवांग जी मिस्टर लैन के बाजू में जाके खड़ा हो जाता है। यहाँ पर मिस्टर लैन को कुछ भी समझ तो नहीं आ रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं, बट जो भी है यहाँ पे कुछ तो खिचड़ी पक रही है और ये बारे में वो पता करके रहेंगे। ये मीटिंग सक्सेसफुली डन हो जाती है और इस मीटिंग के बाद सब लोग डिसाइड करते हैं कि अपने वो प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की एक डेट फिक्स करते हैं। वो डेट भी वो लोग सोच रहे थे कि इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए जिस दिन वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा काम जिसने किया था वो पर्सन अब तक सीक्रेट था। एलिंग जिसने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया था, वो मिलना चाहते थे कि डिज़ाइनर ने इसको इस तरीके से डिज़ाइन कैसे किया और इसकी डिटेलिंग के बारे में उसे जानना चाहते थे क्योंकि कई ऐसी जगह थी और कई ऐसी डिटेल्स थी जो सब लोग नहीं बता पा रहे थे क्योंकि जिसने बनाया है वो उसकी खूबियाँ अच्छे से जानता है और कमियाँ भी। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, लैन कंपनी ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि उन्हें ईलिंग से मिलना है, उनसे बात करनी है, बट जांग कंपनी ने मना कर दिया। और ईलिंग का नाम तो पूरे चाइना में फेमस है क्योंकि उसे आज तक किसी ने नहीं देखा, बट उसके प्रोजेक्ट्स ऑलवेज गुड और जस्ट परफेक्ट। जांग कंपनी ने ईलिंग से मिलवाने के लिए उन्हें मना कर दिया। उन्होंने यही बताया कि ईलिंग ने भी उन्हें नहीं मिले हैं और सिर्फ ये प्रोजेक्ट दिया है और इसी कंडीशन पे हाँ बोला है कि उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया जाएगा। तो अब लैन कंपनी इसके सिवा कुछ और नहीं कह सकती क्योंकि वो ईलिंग का प्रोजेक्ट नहीं छोड़ सकती क्योंकि ईलिंग अपने प्रोजेक्ट बहुत ही कम लोगों को देता है और वो ये नहीं चाहते कि वो इतने बड़े इंसान के साथ काम करने का मौका छोड़ दे जिसके साथ काम करने के लिए पूरा चाइना मरता है। वो इंसान चाइना के सबसे बेस्ट 2 कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मीटिंग के लिए मिस्टर लैन और मिस्टर जियांग दोनों ही फ्री नहीं थे, इसलिए उन लैन कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए जांग चैन और मिस्टर लैन की कंपनी से लैन चिचैन दोनों ही एक रेस्टोरेंट में मिलकर एक मीटिंग के लिए डिसाइड करते हैं।
जहाँ पे वो लोग एग्री कर जाते हैं। अब सब लोग अपने अपने घर पहुँचते हैं। जहाँ पे पहुँचते ही जांग चेंग को एक बॉम्ब ब्लास्ट वाली न्यूज़ पता चलती है कि उनके स्कूल्स अब स्टार्ट हो रहे हैं। बैड न्यूज़, ये उनका स्कूल का लास्ट ईयर है। वो लोग सब लोग 12th में हैं। वैसे तो लास्ट ईयर है और बोर्ड्स भी हैं, बट सब लोग क्या कर सकते हैं, स्कूल वाले पीछे छोड़ते ही नहीं हैं। वो लोग यहाँ पे सब अपना 12th कंप्लीट करने के बाद कॉलेज करने आए हैं। यहाँ पे सबके सब लोग अपने 12th का जैसे ही देखते हैं कि टीचर कौन है, और सब लोग टीचर का नेम ढूंढ रहे थे। काश इन्हें सब्जेक्ट के साथ साथ टीचर चूज़ करने का भी ऑप्शन मिलता तो कितना अच्छा रहता, बट क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में भी घटिया टीचर ही पड़े मिलेंगे। लोग अपना फेस लटका लेते हैं क्योंकि स्कूल जाने का मतलब किसी का भी नहीं था, बट जाना पड़ेगा। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी जल्दी सब के सब तैयार होते हैं। और बेहुशान और वो सब के सब पाँचों के पाँचों अब अपने स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल के पहुंच के